हमारे हुक्म के बावजूद हमारे आराम में खलल डालने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ हुजूर। शहजादा याकूब शहर से तशरीफ लाए हैं, इसलिए यहाँ आने की जुर्रत की। शहजादा याकूब? हाँ अब्बा हुजूर, मुझे मालूम था कि आप इस वक्त यहाँ होंगे और आपके आराम में खलल डालना मुनासिब नहीं था, लेकिन क्या करता, मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम दारुल हुकूमत छोड़कर चले आए? हमारी सल्तनत और आपके इस ऐशो आराम को खतरा लाहक हो गया अब्बा हुजूर। खतरा? किससे? अकबर शाह से, उसकी फौजों से। कैसी बात करते हो याकूब? वो इतनी कम मुद्दत में श्रीनगर तक कैसे पहुंच सकता है? हम अभी अभी तो यहां आए हैं। उसकी फौज हमारी शिमाल मगरिबी सरहदों पर जमा हो गई है। हम पर हमला करने के लिए? हमला अभी तो नहीं होगा। अभी तो मुगल दरबार का सफीर सुल्तान के लिए अकबर का पैगाम लेकर आया है। पैगाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। पैगाम आपके लिए है और वो उसे आप ही को देना चाहता है, इसीलिए तो मैं यहां खुद आया हूं। ठीक है, तुम इसी वक्त वापस चले जाओ। हम भी अभी कूच का हुक्म देते हैं। यही मुनासिब रहेगा अब्बा हुजूर। ये शहजादे क्यों आए थे? अकबर शाह का सफीर उसका पैगाम लेकर महल में हमारा इंतजार कर रहा है। अकबर शाह का पैगाम? हाँ, हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। याकूब कह रहा था मुगल फौजें हमारी सरहद पर जमा हो रही हैं। हमला करने के लिए? शायद। अकबर शाह की आंखें उस वक्त से हमारी सरजमीन पर हैं जब से उसने बाकी मुल्क पर अपना दबदबा कायम किया है। माशाअल्लाह, तैयारी शुरू कर दी। चलो अच्छा है। तैयारी कैसी, बच्चों के कपड़े उल्टे सीधे पड़े थे, ठीक करके संदूकों में रख रही हूँ। आप शहंशाह से मिलने गए थे? क्या फरमाया उन्होंने? कब की रवानगी है? कल, ज्यादा से ज्यादा परसों। परसों हो तो बेहतर है, एक दिन और मिल जाएगा इंतजाम करने के लिए। बेगम साहिबा, हमारा इस्फहान से हिंदुस्तान का सफर नहीं है। हम शहंशाह के अफसर की हैसियत से काबुल जा रहे हैं। सारा बंदोबस्त हो चुका है, रास्ते में कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे शहजादी साहिबा, आपको यहाँ की गर्मी से पहाड़ों की ठंड की तरफ ले जाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। लगता है आपको ये तब्दीली पसंद है। शहंशाह ने और क्या फरमाया? अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने मेरी काबिलियत पर भरोसा जाहिर किया। अब मेरी परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि मैं उनकी सौंपी हुई जिम्मेदारी को कामयाबी से निभा सकूं। यह घोर अन्याय है पिताजी। महाबली आपको युद्ध के लिए उस कठोर पहाड़ी क्षेत्र में भेज रहे हैं जहां से हमारी सेनाएं बड़े मुश्किल से अपनी जान बचाकर लौटी हैं। महाबली को आपकी आयु का कुछ ध्यान रखना चाहिए। आयु का हिम्मत और बहादुरी से क्या ताल्लुक है राजकुमार? हमने अपना सारा जीवन रणभूमि में घोड़े पर सवार गुजारा है। हम जानते हैं, मगर कश्मीर का हिमपात, बर्फीले तूफान, खसकती चट्टानें, उनका कुछ अंदाजा है आपको? तुम्हारा पिता मुश्किल और कठिनाइयों से डरकर पीछे हटने वाला नहीं है। हमने जब जब किसी चुनौती को स्वीकार किया है, हमेशा विजयी लौटे हैं। पिताजी, उन दिनों आपकी वो आयु नहीं थी जो आज है। अब आप जवान नहीं हैं। तुम तो जवान हो। हमारी शक्ति की परीक्षा लेना चाहते हो तो हो जाए दो दो हाथ, अभी इसी वक्त। नहीं पिताजी, आपसे लड़ने का किसको साहस हो सकता है? अगर तुम सत्य को जानते हो तो बेकार की बहस क्यों? हम बुआ मां महारानी जोधाबाई से अनुरोध करेंगे कि वो महाबली को यह निर्णय बदलने पर राजी करें। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। परंतु पिताजी, हम आपको हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमने कश्मीर पर हमला करने का वचन दे दिया है। राज ज्योतिष ने कूच का समय भी तय कर दिया है। अब तुम केवल हमारी विजय के समाचार की प्रतीक्षा करो।
कितनी अच्छी आबो हवा है यहाँ की, आगरा की गर्मी के बाद। जी हाँ, ये इलाका देखकर तो इस्फहान की याद आती है। हाँ, लेकिन अब तो किस्मत में यहीं का आबूदाना है। न जाने काबुल में कितना अरसा रुकना पड़ेगा। यहां से आगे कहां मुड़ना है? वो सामने की घाटी से सीधा रास्ता है काबुल का। आगे बढ़ो, चलो।